किसी भी सूत्र और उदाहरण दोनों अवश्य पूछे जाते हैं। पूछी जाएगी, करण संज्ञा पूछी जाएगी, उपादान संज्ञा पूछी जाएगी। ये आप इस सवाल से यदि सीख पा रहे हो तो यू आर राइट, सही दिशा में आप हैं ना। तो केवल उदाहरण लिख करके आपसे सीधे विभक्ति भी पूछ ले रहा है कि भैया इसमें जो रेखांकित पद है इसमें विभक्ति कौन सी है, तो आपने बताया द्वितीय है। और पूछ ले कि भाई किस सूत्र से है, सूत्र भी पूछ रहा है। कोई उदाहरण लिख करके किस सूत्र से द्वितीय है ऐसा भी पूछ रहा है, या सूत्र लिख दे रहा है फिर पूछ रहा है कि भैया इसका उदाहरण कौन सा है। तो आपको कारक में एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि किसी भी सूत्र और उदाहरण दोनों अवश्य पूछे जाते हैं, और किस सूत्र से किस विभक्ति का विधान हुआ है ये भी पूछा जाता है, या तो किस सूत्र से कौन सी संज्ञा हो रही है, कर्म संज्ञा हो रही है कि कर्तृ संज्ञा हो रही है, कर्ण संज्ञा हो रही है कि संप्रदान संज्ञा हो रही है कि अपादान संज्ञा हो रही है कि अधिकरण संज्ञा हो रही है, यह भी पूछा जा रहा है। किस किस कंडीशन में आधार की क्रम संज्ञा हो रही थी ऐसा भी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया ना। तो मेरे ख्याल से आप मस्त हैं, क्यों जितेश भैया। एक दिन आप सबको बनाइए राजस्थान वाला बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा बना के, चाहे नेटे से बना के सिखाइए, करिए, खाने लायक होगा तो सब खाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो सीखने में चला जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर लिखा है कारक प्रयोग दृष्टिया। एक तो बिहार से मैडम आई रही तो बोले कि सर हम यहाँ सबको रोज बिहार का नया नया डिश खिलाएंगे। वो 2-4 महीना रही, 4 महीने में कितने बार खाएं तो खाने वाले लोग जानते हैं, लेकिन हमको तो नहीं मिला 1 बार। आगे देखना, कार शकुंतलायै क्रुध्यति, ऐसा प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। हमारे यहाँ शकुंतला भी है, दुर्वासा जी भी हैं, जिधर भी आंख, अरे नहीं तो नहीं कहती आंखी कह के भाई ना, अतिथि परिभाविन पढ़ देंगे तो उतनी देर के लिए तुम ही हो जाओगे। तो देवदत्ताय अभिक्रुध्यति क्यों गलत हो गया, लाइन पढ़ना भैया वो बोला करें। ऑनलाइन वाले तो अपने में बिजी रहा थे, वो आंसर है दे में परेशान है। आंसर न दे, ये आंसर देगा, तुम्हारा आंसर कोई नहीं देख रहा है। बस ये सीखो कि भैया कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और कैसे आएंगे, और जो हम कह रहे हैं उसको लिखा करो। आप लिखो, बताओ अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, करण संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, और संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र बताओ। क्या पता अगली बार आपसे पूछे कि संप्रदान संज्ञा, यहाँ पर कोई सूत्र लिखे और बोले कि इस कौन सी संज्ञा करता है। कितने सारे सवाल आएंगे। कोई सूत्र लिखे पूछे कर्म संज्ञा किससे होगी, कोई सूत्र लिखे बोले कर ये कौन सी संज्ञा करेगा, कोई सूत्र लिखे बोले ये कौन सी संज्ञा करेगा। तो ऐसे संप्रदान संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं, अपादान संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं, अधिकरण संज्ञा करने वाले जो सूत्र है, कर्म संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं, कर्तृ संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं, उनसे कर्म संज्ञा पूछी जाएगी, कर्ण संज्ञा पूछी जाएगी, अपादान संज्ञा पूछी जाएगी। ये आप इस सवाल से यदि सीख पा रहे हो तो यू आर राइट, सही दिशा में आप हैं ना। राम के सगे नहीं बे तो के कर सगो ही। पर ये बात सही है कि जब जब अयोध्या वालों को भगाया जाता है तब तब उनको चित्रकूट वाले आश्रय देते हैं। तो सही है कि हम चित्रकूट के जन्मे हैं, पैदाइश है अयोध्या के, तो इनकर मेहरारू को दिल भगा दी नहीं। अब भैया इनको हम अपन पाल पोस रहे हैं जब तक, क्योंकि भैया राम जी का कर्ज है ना हम लोगों के ऊपर। भगवान राम जाते जाते चित्रकूट वालों से कह गए थे कि हमारे बाद भी औरतों के द्वारा भगाए जाएंगे लोग, और उनको चित्रकूट वालों को पूरी जिंदगी संभालना है। तो ठीक है भैया, वो संभाल रहे, राम जी के भगत हैं हम लोग, तो क्या करें, करते हैं। और उसके बाद वाला भी विशेष, अब हा के योग में कौन विभक्ति, अभिता के योग में कौन विभक्ति, परिता के योग में कौन विभक्ति, ऐसे सवाल आएंगे। तो इनको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो छोटी भले हो लेकिन आपके लिए थोड़ी सी स्टाइलिश वीडियो हो, तो छोटा रहेगा तो आप अच्छे से देखोगे, समझोगे। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी, और बीच बीच में हमारा हंसी मजाक भी आपको समझ में आया होगा। हंसी मजाक को हंसी मजाक पर ही छोड़ दीजिएगा, जिनको बुरा लगा हो तो क्या करो करिए, अच्छा लगा तो हंस लो, हंसने के लिए कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।